अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, x की पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x। अब यहाँ भी हम देखेंगे कि वेरिएबल्स ऊपर है एक्सपोनेंट्स में, इनका डेरिवेटिव निकालने का एक ही तरीका है और वो है कि लॉग ले लो। तो लॉग लेने के लिए हमने इसको राइट हैंड साइड में y मान लिया, उसको हम पहले भी लिख सकते हैं। अगर हम ये सेंटेंस लिख दें तो ये अच्छा इंप्रेशन देता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम लॉग ले लें तो हम इसे लिख पाएंगे, implies log y is equal to log, किसका लॉग लेना है? तो हम एक बार ये रूल देख लें, क्या हम दो टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं तो उनका लॉग ऐसे लिख पाएंगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। सिर्फ m माइनस n दे रखा है हमें, log m माइनस log n तो नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से फिर से, यहाँ पर अगर लॉग यहाँ और यहाँ होता तो बात ठीक थी, अभी क्या होगा पता है? ये गलत हो जाएगा, हम ऐसे नहीं ले लेंगे लॉग, बस इसलिए ये लिखा था आपको बताने के लिए। इस केस में क्या होगा, इसको आपने मान लिया u और इसको आपने मान लिया v, तो y डैश यानी dy by dx विल बी u डैश माइनस v डैश। अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग इनका डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे और अब u एक एक कर इनका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। u इज x की पावर x, यहाँ आप अलग से लेंगे log बोथ साइड्स। ठीक है, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप इस ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हैं, इनका पहले डेरिवेटिव अलग अलग निकाल दीजिए और फिर इसमें डालने के बाद ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली लिख दें क्या, x मल्टीप्लाइड बाय log x। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बन जाना था log ऑफ x की पावर x, और फिर रूल के हिसाब से पावर वाला नंबर बाहर, x मल्टीप्लाइड बाय log x। ऑलराइट, ओके, अब ये दो टर्म्स हो गई, एक x और एक log x। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब dy by dx लिखने की जरूरत नहीं है, ये x नहीं है, देखो हैंडराइटिंग का क्या फर्क पड़ रहा है, ये है u मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या लिखना पड़ेगा, du by dx। ध्यान रखेंगे ये जो दो टर्म्स है u इंटू v वाला फॉर्मूला, इनका डेरिवेटिव एक बार याद अगर कर ले, u डैश v प्लस u इंटू v डैश। ठीक है ना, ओके। तो पहले x का डेरिवेटिव 1, दूसरी टर्म एज इट इज लिखनी है log x, प्लस अब पहली टर्म एज इट इज इंटू दूसरी का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन x। ये x और 1 अपॉन x को कैंसिल कर सकते हैं, du by dx, जिसको हम u डैश भी लिख रहे हैं, हमने ऊपर लिखा है ना यहाँ वन इक्वेशन में, दिस इज इक्वल टू log x प्लस 1। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय ये वाला u उधर आ गया और ये u की वैल्यू वापस पुट कर दे तो ये क्या है, x की पावर x। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू हम यहाँ 1 में पुट करेंगे तब, v डैश निकालने के बाद। ओके तो v की वैल्यू क्या है, देख ले, 2 की पावर साइन x ही थी ना, कहाँ है 2 की पावर साइन x, तो v की वैल्यू है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, 2 की पावर साइन x। ठीक है, अब टेकिंग लॉग दोनों तरफ ही लेंगे तो क्या लिख पाएंगे, log v इज इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर साइन x। ठीक, अच्छा, अब log के रूल के हिसाब से साइन x को बाहर और log 2 से मल्टीप्लाई। अब log 2 देखो ध्यान से, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको कांस्टेंट की ही तरह ट्रीट करेंगे, ये दो टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है वेरिएबल वाली, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन log v है तो 1 अपॉन v तो आएगा ही साथ में, लेकिन हम लिखेंगे dv by dx। ठीक है, कांस्टेंट है log 2, उसको तो लिख ही लो,
मल्टीप्लाई में कहीं नहीं जा रहा, और साइन एक्स का लिख लो डेरिवेटिव जो होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू हम लिख पाएंगे, v इधर मल्टीप्लाई होगा जो है 2 रेज टू पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये dv बाई डी एक्स क्या है, v डैश। अब करना क्या है हमें आंसर निकालने के लिए, y डैश चाहिए आंसर में, u डैश माइनस v डैश। तो पुट वैल्यूज u डैश और v डैश की कहां से, 2 and 3। तो पुट 2 and 3 in 1, तो क्या मिलेगा, y डैश तो मिलेगा ही, एक बार फिर से लिख लेते हैं। 1 इक्वेशन थी क्या, u डैश माइनस v डैश इज इक्वल टू u डैश की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से लिख लें, x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉग x, यही थी, है ना। थोड़ा और क्लियरली लिख देती हूँ इसको। ओके, ये आ गया हमारा u डैश माइनस, अब v डैश में ये वाली एक टर्म है, तो इसमें क्या लिखें, 2 रेज टू पावर साइन x मल्टीप्लाइड बाय लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस x, ठीक है। अब इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कहीं कॉमन ले पाए, फिर भी देख लीजिएगा, एक बार आंसर मैच कर लेना, और बस यही करना था इस क्वेश्चन में हमें, ठीक है। तो एक बार और ये देख लो कि ये जो दो टर्म्स हैं अलग अलग दे रखी हैं, इसलिए दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव निकाल के और इस तरह से इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ हम अभी एक साथ लॉग नहीं ले सकते, लॉग लेंगे अलग अलग डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पूरे इतने से हमको u डैश का डेरिवेटिव मिला और यहाँ हमें v डैश का डेरिवेटिव मिला, फिर उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया इस स्टेप में। ओके, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो हम तब तक लॉग नहीं लगा सकते जब तक हमारे पास टर्म्स इस तरह से ना हो, m इंटू n या m अपॉन n, ऐसी टर्म्स अगर क्वेश्चन में दी हो ना तो लॉग ले लेना सीधे से, ठीक है। जैसे देखो, अब ये जो क्वेश्चन था बुक का, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, इसको मैंने अब यहाँ पर क्या लिखा है, x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर साइन x। अब ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ये दोनों टर्म्स, ठीक है, माइनस का साइन नहीं है। यहाँ ऊपर बुक के क्वेश्चन में ये माइनस था, लेकिन यहाँ अब इसीलिए मैंने इसको फोर्थ का सेकंड पार्ट कर दिया है, आप यहाँ इसको फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। बुक का क्वेश्चन वही है, ये मैंने दिया, माइनस हटा के डॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई हो गया ना हो, क्योंकि अब ये मल्टीप्लीकेशन में है। ये वाला रूल हमें पता है, लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, दोनों को अलग कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं बेटा, तो ये ध्यान रखना है जरूर, मल्टीप्लाइड है दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग वाई आ जाएगा लॉग ऑफ ये पूरा टर्म, ठीक है। और अब ये रूल लगाने से हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं, लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग 2 की पावर साइन एक्स। और फिर पिछले क्वेश्चन में जैसे अभी हमने किया, टर्म्स तो वही की वही है, ये x बाहर आ गया मल्टीप्लाइड बाय लॉग x, इसी तरह साइन x बाहर आ गया मल्टीप्लाइड बाय लॉग 2। ये रूल हमने अप्लाई किया है, हमें पता है। और अब जैसे हमने ऊपर किया है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करके प्लस कर देंगे, और फिर यहाँ जो y आएगा 1 अपॉन y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx इज इक्वल टू ये पूरे का जो हमने सॉल्व किया, और फिर dy बाय dx निकालने के लिए क्या करना होगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म्स को, ठीक है। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को करेंगे, प्लीज नोट कर लीजिए बिकॉज दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने किस क्वेश्चन की, बुक के ही क्वेश्चन की, जिसमें यहाँ पर सेंटर में माइनस था। तो इस तरह से करते हुए आप इस क्वेश्चन को प्लस करके भी एक बना सकते हैं, आंसर थोड़ा सा फर्क ही आएगा। हालांकि ये वाले तो सेम आएंगे डेरिवेटिव्स, खाली चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इन छोटे छोटे चेंजेस का ध्यान रखिए, और क्वेश्चंस के आंसर्स में जो चेंजेस हो जाते हैं उनका ध्यान रखिए, वो ऑटोमेटिकली फिर आपके आंसर्स ठीक हो जाएंगे।